अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 33 अबाउट एन एयर रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म आईसीएमपी। आईसीएमपी मैसेज ट्रांसपोर्ट के डेफिनेशन उन्होंने यहाँ दी हुई है और थोड़ा नीचे फिगर भी दिया हुआ है छोटा सा, जिसके उन्होंने यहाँ डेफिनेशन दी है कि जब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल मैसेज ट्रांसपोर्ट इज़ एक्टेड अपॉन बाय गेटिंग आईसीएमपी इनकैप्सुलेटेड इन आईपी। उन्होंने कहा है कि जब इसने मैसेज ट्रांसपोर्ट करना हो, मैसेज सेंड करना हो, तो सबसे पहले मैसेज को इनकैप्सुलेटेड करता है इन आईपी में, जिसकी वजह से हमारा मैसेज सेफली ईजीली एक बेहतर तरीके से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। अच्छा जी, उसके बाद यूजिंग आईसीएमपी टू टेस्ट रीचेबिलिटी, यानी कि उन्होंने कहा है कि आईसीएमपी जो उसको यूज़ करके हम रीचेबिलिटी को टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने पिंक प्रोग्राम के बारे में बताया हुआ है, जिसका हमने मिड टर्म में पढ़ा था। पिंक प्रोग्राम वो होता है, इससे हमें पता चलता है कि इंटरनेट पे कितने कंप्यूटर जो हैं वो ऑनलाइन है, मतलब प्रेजेंट है, और कितने जो हैं वो कंप्यूटर ऑफ है। मतलब इससे हमें ना तादाद पता चल जाती है कंप्यूटर्स की, पता चल जाता है कि कंप्यूटर ऑन है इंटरनेट पे या नहीं। सो इस वजह से उन्होंने कहा है कि आईसीएमपी यूज़ करके हम क्या करते हैं कि अगर हमने किसी कंप्यूटर को डेटा सेंड करना हो, यानी कि अगर होस्ट ए ने बी को डेटा सेंड करना हो, तो वो पहले चेक करेगा, पिंग प्रोग्राम लगा के टेस्ट करेगा कि ये रीचेबल है, यानी ये ऑनलाइन है, कंप्यूटर प्रेजेंट है, तो वो उसको डाटा सेंड करेगा। अगर वो पिंग प्रोग्राम उसका मतलब कि उसको आंस कर देता है कि जी ये प्रेजेंट है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने यहाँ कहा है कि यूजिंग आईसीएमपी टू ट्रेस अ रूट, यानी कि हम रूट भी ट्रेस कर सकते हैं। ये भी हमने पढ़ा हुआ मिड टर्म में कि ट्रेस अ रूट, इसको यूज़ करके हम क्या उसे कहते हैं कि वो एक रास्ता पता कर सकते हैं कि जिस रास्ते के ज़रिए हम उस कंप्यूटर तक, उस डेस्टिनेशन तक अपना डाटा सेंड कर सकते हैं। मतलब कि वो हमें एक रास्ता बता देगा कि इस वे पे जाके आप इस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। सो इसे कहते हैं कि आईसीएमपी यूज़ करके हम ट्रेस अ रूट, यानी उस डेस्टिनेशन का रूट भी पता कर सकते हैं कि वो कैसे हम उसको डाटा सेंड कर सकते हैं कि। अच्छा जी, उसके बाद जो द लास्ट एड्रेस प्रिंटेड बाय ट्रेस रूट, यानी कि जो ट्रेस रूट जो है उससे जो लास्ट एड्रेस प्रिंटेड होता है, वो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको डेस्टिनेशन को डिटेक्ट करने की कि डेस्टिनेशन कहाँ है हमारी। सबसे पहले कि हम सेंड एन आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट, यानी उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। डेस्टिनेशन होस्ट विल जनरेट एन आईसीएमपी एको रिप्लाई, अगर डेस्टिनेशन जो है वो हमें रिप्लाई करेगा तो इसका मतलब है कि वो ऑनलाइन है, तो उसको हम डाटा सेंड कर सकते हैं। मतलब कि डेस्टिनेशन जो है ना वो जनरेट कर देगा रिप्लाई, ये देखिए आईसीएमपी एको रिप्लाई जनरेट कर देगा। उसके बाद है जी सेंड अ डाटाग्राम टू अ नॉन एग्जिस्टेंस एप्लीकेशन, नॉन एग्जिस्टेंस जो एप्लीकेशन है उसको डाटा सेंड कर सकते हैं। डेस्टिनेशन होस्ट विल जनरेट एन आईसीएमपी डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज, यानी जो डेस्टिनेशन का होस्ट है ना वो एक मैसेज जनरेट कर देगा कि ये अनरीचेबल मैसेज है, यानी कि आपकी उस तक नहीं पहुँचा। मतलब कि हम उसको सेंड करके ये पता लगा सकते हैं कि ये हमारा मैसेज रीचेबल हो गया, यानी पहुँच गया, तो इसका मतलब ऑनलाइन है। अगर नहीं पहुँचा तो वो होस्ट नहीं है ऑनलाइन। अच्छा जी, उसके बाद है जी यूजिंग आईसीएमपी फॉर पाथ एमटीयू, यदि यहाँ उन्होंने बताया कि एमटीयू तो हमने जो पढ़ा था मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो है, इसमें जो हम डाटा अपना सेंड करते हैं इसकी लिमिट के अंदर हमारा डाटा आना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना डाटा, हमारा इसकी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सो उन्होंने कहा है कि अपना डाटा इतना ही रखना चाहिए कि एमटीयू में पूरा आ जाए, ताकि आपको फ्रेगमेंटेशन ना करनी पड़े। फ्रेगमेंटेशन से अवॉइड करें आप, मतलब कि उसके डाटा की फ्रेगमेंटेशन उसको पीसीज में कन्वर्ट ना करना पड़े। फ्रेगमेंटेशन का यही मतलब है ना। सो उन्होंने कहा है फ्रेगमेंटेशन से आपको अवॉइड करना पड़े, इतना डाटा आपका हो कि एमटीयू में पूरा आ जाए। यह उन्होंने ये बात की हुई है। ये था स्टूडेंट हमारा लेक्चर नंबर 33। आगे हम देखेंगे लेक्चर नंबर 34। लेक्चर नंबर 34 है जी यूडीपी, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, डाटाग्राम ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में। इसमें टर्मिनोलॉजी है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है इसमें वो डिफरेंट बिटवीन भी पूछ सकते हैं, डिफरेंट बिटवीन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स। सो आपने इन दोनों की ये थ्री जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं याद कर लेने हैं। उन्होंने बताया कि ये जो है ये प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन, और ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस होते हैं कंप्यूटर में, लेकिन जो ये इनको ज़रूरत होती है एक्सटेंडेड एड्रेसेस मैकेनिज़्म की एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स को। अच्छा जी, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन एंड आर कॉल्ड एंड टू एंड कम्युनिकेशन। सो ये थ्री पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद है जी इंट्रोडक्शन यूडीपी का। उन्होंने कहा कि यूडीपी जो है वो पहला ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट में। अच्छा जी, इसमें उन्होंने कहा है कि यूडीपी प्रोटोकॉल वो अलाउ करता है एप्लीकेशंस को कंप्यूटर पे सेंड एंड रिसीव करने के लिए डाटा को, एंड यूडीपी जो है वो पैकेट फॉर्मेट में
पैकेट फॉर्मेट रखता है डाटा सेंड एंड रिसीव करने के लिए, डाटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए पैकेट्स की फॉर्म में सेंड करता है। अच्छा, इट यूजेस बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस, ये बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है जी। उसके बाद जी द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स, यानी कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की हमें ज़रूरत क्यों है जी। इसमें उन्होंने कहा कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है ना, वो सेम कंप्यूटर पे जो एप्लीकेशंस हैं उनको एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उनको डिफरेंट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते सेम कंप्यूटर पे जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है। सो इस मकसद के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो है ना उनकी ज़रूरत होती है, वो अलाउ करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक कंप्यूटर पे सेम कंप्यूटर पे रन करते हुए उनको सेपरेट कर सकते हैं। सो उनको कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या एंड टू एंड प्रोटोकॉल, इसलिए इसकी ज़रूरत होती है हमें। अच्छा जी, द यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी जो होते हैं वो 2 ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स जो होते हैं। टीसीपी आईपी जो है ना वो रखता है 2 ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जिसमें यूडीपी यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं, जिसमें यूडीपी की आज इस चैप्टर में जो है ना यूडीपी कोई डिफ़ाइन किया गया है। अच्छा जी, इसमें यूडीपी उन्होंने कहा है कि लेक्स कॉम्प्लेक्स है और इजी टू अंडरस्टैंड है, और ये प्रोवाइड नहीं करता जी सर्विस की टाइप टिपिकल एप्लीकेशन एक्सेप्ट्स, यानी कि एप्लीकेशन के अलावा ये सर्विस की टाइप जो है वो प्रोवाइड नहीं करता जी। इसकी करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई हुई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स लाजमी याद कीजिएगा। इसमें उन्होंने कहा कि एंड टू एंड प्रोटोकॉल है, ये प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन। अच्छा जी, ये कनेक्शन लेस सर्विस है, ये मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ये बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है जी। ये फॉलो करता है आर्बिट्रेरी इंट्रैक्शन, और इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये वैसे भी अपना डाटा वो कर सकता है। और उसके बाद है जी द कनेक्शन लेस पैराडाइम। इसमें जो उन्होंने कहा है कि यूडीपी डज नॉट नीड टू प्री इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन एंड आल्सो देयर इज़ नो नीड टू टर्मिनेट कम्युनिकेशन, यानी इसे ज़रूरत नहीं होती क्या करने की जी, कम्युनिकेशन को प्री इस्टेब्लिश करने की, यानी कि पहले से इस्टेब्लिश की हुई होती है, इसको ज़रूरत नहीं करती प्री इस्टेब्लिश करने की। और दूसरी बात, इसको ज़रूरत नहीं होती कम्युनिकेशन को टर्मिनेट करने की। उसके बाद जी यूडीपी अलाउ करता है एप्लीकेशन को डिले लॉन्ग के लिए, लॉन्ग इंटरवल्स के लिए बिटवीन 2 मैसेजेस के दौरान, मतलब कि 2 मैसेजेस के दौरान जो है मैसेज जब सेंड एंड रिसीव हो रहा होता है, ये एप्लीकेशन को अलाउ करता है, लॉन्ग इंटरवल्स अलाउ करता है अपने एप्लीकेशन को। सो देर आर नो कंट्रोल मैसेज, ओनली डाटा मैसेज, सो इट हैज़ वेरी लो ओवरहेड, यानी कि ये कंट्रोल मैसेज नहीं रखता है, ये सिर्फ डाटा मैसेज रखता है। जो मैसेज होता है डाटा, जिसमें डाटा होता है वो वाले मैसेज रखता है, सो इसका ओवरहेड जो होता है वो लो होता है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने यहाँ मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस, वही उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स को ज़रा यहाँ पे वो डिफ़ाइन किया हुआ है, दोनों ये दोनों जो है पार्ट है। यहाँ उन्होंने मैसेज ओरिएंटेड का बताया कि मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस है और ये डिवाइड करता है मैसेज को पैकेट्स में ट्रांसमिशन के लिए, और ये मैसेज को कंबाइन नहीं करता डिलीवरी के लिए। सो ये चीज़ बताई हुई है। उसके बाद उन्होंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए हैं। यहाँ एक एडवांटेज इसका दिया हुआ है यूडीपी का, उन्होंने कहा है कि जो इसकी एप्लीकेशन है वो प्रोटोकॉल पे डिपेंड करेंगी, वो अपने डाटा की बाउंड्रीज प्रिजर्व करने के लिए, यानी उसने जितना भी डाटा सेंड करना है उसकी लिमिट को प्रिजर्व करने के लिए वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करती हैं जी। उसके बाद डिसएडवांटेजेस में उन्होंने कहा है कि जो यूडीपी के मैसेजेस है ना, वो जितने मैसेजेस होंगे वो एक आईपी डाटाग्राम में, सिंगल आईपी डाटाग्राम में फिट होने चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा उसकी लिमिट नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो इसका रिज़ल्ट है वो अगर हम इनएफिशिएंट यूज़ करेंगे अंडरलाइन नेटवर्क का, तो इसका रिज़ल्ट हमें रिज़ल्ट दे सकता है ये हमें। उसके बाद उन्होंने कहा है कि यूडीपी कम्युनिकेशन सिमेंटिक्स है, जिसमें उन्होंने कहा यूडीपी यूज़ करता है आईपी, मतलब जितनी भी डिलीवरी करेगा मैसेजेस की वो आईपी यूज़ करेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, जो बेस्ट एफर्ट डिलीवरी है जी डाटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा है जी यूडीपी को यूज़ करते हुए जो एप्लीकेशन है ना मस्ट आइदर बी इम्यून टू द प्रॉब्लम्स और प्रोग्रामर मस्ट टेक एडिशनल स्टेप्स टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स, यानी कि यूडीपी को यूज़ करते हुए प्रोग्रामर को लाजमी कुछ एडिशनल स्टेप्स लेने चाहिए एरर को डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए। जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया ऑडियो ट्रांसमिशन की, अगर कोई ऑडियो ट्रांसमिशन का एरर है उसको करेक्ट कर सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस होती हैं उनको कर सकता है। उसके बाद आर्बिट्रेरी इंट्रैक्शंस, जिसमें उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन इसकी बताई हैं यूडीपी की, जिसमें 1 to 1 है कि एक एप्लीकेशन सिर्फ एक के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है, यहाँ एक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है, यहाँ बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सिर्फ एक के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यहाँ मैनी टू मैनी मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है जी। उसके बाद उन्होंने कहा ये यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट को भी सपोर्ट करता है, कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है, जिसमें उन्होंने कहा यूडीपी अलाउ मल्टीकास्ट, 1 to many इंट्रैक्शन भी सपोर्ट करता है, जो उन्होंने यहाँ बताया हुआ है। इस तरह उन्होंने ये तीनों यहाँ बताए हैं, जिसको उन्होंने नीचे वो किया हुआ है
एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि यूडीपी डिफ़ाइन करता है सेट ऑफ आइडेंटिफायर का सेट हमें जी है वो कहलाता है, डिफ़ाइन करता है, जो कहलाता है प्रोटोकॉल पोर्ट्स। यानी कि यूडीपी हमें एक सेट ऑफ आइडेंटिफायर डिफ़ाइन करता है जो प्रोटोकॉल पोर्ट्स कहलाते हैं। ईच कंप्यूटर यूजिंग यूडीपी प्रोवाइड अ मैपिंग बिटवीन द प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर एंड द प्रोग्राम आइडेंटिफायर ऑफ इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जितने भी कंप्यूटर वो जो यूडीपी यूज़ कर रहे हैं वो एक मैपिंग प्रोवाइड करते हैं प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर के दरमियान और प्रोग्राम आइडेंटिफायर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। सो उसके बाद उन्होंने कहा है टू इंगेज इन 1-to-1 कम्युनिकेशन के इंगेजिंग करने के लिए एप्लीकेशन जो है ना स्पेसिफाइज करती है लोकल पोर्ट नंबर, रिमोट आईपी एड्रेस, मतलब कि जिसका जो कंप्यूटर है हमारा जिसके साथ कम्युनिकेशन होगी उसका आईपी एड्रेस और द रिमोट पोर्ट नंबर, उसका पोर्ट नंबर। सो ये 3 चीज़ें हमें कम्युनिकेशन करने के लिए 1-to-1 कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। ये थी हमारा लेक्चर नंबर 34।